देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट, आर्गुमेंट की थोड़ी मैं आपको प्रॉपर्टीज बता देता हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को आर्गुमेंट के बारे में मैंने बताया है कि आर्गुमेंट एंगल होता है, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। मैंने एक बात आपको ये पहले ही बता दी है कि आर्गुमेंट मतलब क्या होता है, एक एंगल होता है, ठीक है। यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर z है, तो ये जो रियल एक्सिस से जो एंगल बनता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, आर्गुमेंट कहते हैं। यही चीज मैंने आपको कल क्लियर कर दी थी और आप लोगों को क्लियर भी हो गई थी मुझे लगता है। अब देखिए अगर हम इसको जीरो लेते हैं तो ये वाला एंगल क्या होता है, π/2, ये होता है पाई, और इधर से जाते हैं तो ये क्या होता है, -π/2, और ये क्या होता है आपका -π। क्लियर है आपको, नहीं है? सर ठीक है ना, ये जीरो से। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको पॉइंट लिखा रहा हूँ कुछ, आर्गुमेंट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, आर्गुमेंट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर मतलब जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 आपका, तो ये क्या प्योरली रियल है या नहीं है, बोलिए प्योरली रियल है। यस सर। और मुझे बताइए कि ये इसको कैसे लिख सकते हो, 2 + आयोटा इंटू 0 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? यानी यस सर। यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे प्रेजेंट हो गया, 2,0 प्रेजेंट हो गया। 2,0 यहाँ पर कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, तो यही तो यस आएगा। सर। तो मुझे रिपीट करना। बताइए ये रियल एक्सिस से कितना एंगल बना रही है ये लाइन, बोलो कितना एंगल बना रही है, 0 डिग्री। यस सर। तो यानी कि आर्गुमेंट ऑफ पॉजिटिव, भाई आर्गुमेंट यही तो होता है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ने वाली लाइन कितना एंगल बनाती है। तो आप देखिए ये लाइन तो खुद रियल एक्सिस ही तो है, तो रियल एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी, 0 डिग्री बनाएगी, नहीं बनाएगी, बोलिए। यस सर। ऐसे ही आर्गुमेंट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर जैसे आर्गुमेंट जैसे -2 + आयोटा इंटू 0 लिख सकते हैं, यानी ये क्या हो गया, -2, -2, 0 किधर की तरफ आएगा, बोलिए इधर की तरफ आएगा। यस सर। अब ये कितनी लाइन बना रही है, कितना एंगल बना रही है रियल एक्सिस से, जरा आप सोच सकते हैं कितना एंगल बना रही है, बोलिए पाई। यस सर। अरे रियल एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है, पाई बन रहा है ना। तो जो इसका इसका आर्गुमेंट हो जाएगा वो कितना आर्गुमेंट हो जाएगा, पाई होगा नहीं होगा, जो बताइए मुझे, अरे बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है ना, तो इसका आर्गुमेंट पाई हो जाएगा। देखो बड़े सिंपल तरीके से मैं कर रहा हूँ, इसमें मैं कुछ हार्ड तो कर ही नहीं रहा हूँ, इसका आर्गुमेंट सीधा सीधा पाई हो जाएगा। अब देखिए दूसरी पोजीशन, आर्गुमेंट ऑफ, मान लीजिए ए आयोटा, मतलब आयोटा से कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये कैसा नंबर है, प्योरली इमेजिनरी नंबर है कि प्योरली रियल नंबर है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? प्योरली इमेजिनरी। बिल्कुल प्योरली इमेजिनरी। अब आयोटा से अगर पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर आयोटा से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे एक एग्जांपल में लेता हूँ, जैसे z = 5 आयोटा, क्या आयोटा से पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा है, बताइए मुझे, आयोटा से पॉजिटिव मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा है? यस सर। यस सर। यस। तो आयोटा से अगर पॉजिटिव मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसी की मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे इसको 0 + 5 आयोटा लिख सकते हैं, तो ये हो गया 0,5, तो 0,5 नंबर यहाँ पर आएगा। अब मुझे बताइए ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, बोलिए, अरे किससे, 90 डिग्री। 90 डिग्री। 90 डिग्री। देखो तुम्हारे सामने की बात है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। π/2। तो इसका आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, π/2। श्योर है, क्लियर है ना। अगर a नेगेटिव हो जाए यानी जैसे -3 आया होता, यानी प्योर है तो प्योरली इमेजिनरी, इसको 0 - 3 आयोटा लिख सकते हैं। तो ये नंबर कैसा हो गया, 0 - 3 हो गया, नहीं हो गया, बताइए। अब 0 - 3 किधर आएगा, यस सर। आप लोग बताइए, इधर आएगा। अब मुझे बताइए ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है रियल एक्सिस से, -5/2। -π/2। -π/2। तो देखो जो प्योरली इमेजिनरी नंबर होते हैं उसमें अगर पॉजिटिव वाला है तो उसका आर्ग्यूमेंट 0 होता है, नेगेटिव वाला है तो पाई होता है। और अगर प्योरली इमेजिनरी जो नंबर है उसमें आयोटा का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो π/2 होता है, आयोटा का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो -π/2। किसी को जरा सी भी दिक्कत है इस कॉन्सेप्ट में कि ये कॉन्सेप्ट मैंने कैसे लगाया, बताइए। नो सर। पक्का? यस। चलिए
इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग। अगली जो पॉसिबिलिटी हमारी आती है, अगली पॉसिबिलिटी क्या है हमारी कि दो प्रॉपर्टी हो गई, समझिएगा। तीसरी प्रॉपर्टी ये क्वेश्चन को छोटा कर देगी। जैसे आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 है, यानी दो नंबर डिवाइड में आ रहे हैं, उनका आर्ग्यूमेंट निकालना है। जैसे अभी अभी एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, ये कल मैंने दिया भी था। जैसे ऊपर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, नीचे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो आप लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा अगर डिवाइड में आ रहे हैं तो दोनों का आर्ग्यूमेंट अलग अलग निकाल दो और उनको क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, दोनों का आर्ग्यूमेंट अलग अलग निकाल दो और उनको माइनस कर दो। जो बच्चा मुझसे शुरुआत से पढ़ रहा है उसने मुझसे लॉग पढ़ा है, लॉग पढ़ा होगा जो बच्चा शुरुआत से मुझसे पढ़ रहा है। यस सर, मैंने पढ़ा। यस सर। हाँ, तो लॉग ए अपॉन बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी होता ही नहीं होता है। यस सर। ये लॉग प्रॉपर्टी फॉलो करता है। जिसने नहीं पढ़ा है वो ये ध्यान रखिए कि जब डिवाइड में आते हैं तो माइनस में हो जाते हैं। ऐसे ही अगर मल्टीप्लाई में आते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ तो z1, प्लस हो जाएंगे, हाँ जी प्लस हो जाएंगे यस सर, क्या बोल रहे हो। आर्ग्यूमेंट सर ऐड हो z1 जाएंगे, प्लस ऐड हो सर जाएंगे। ऐड हो जाएंगे दोनों। हाँ, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, तो जब मल्टीप्लाई में आएंगे तो क्या होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। समझ रहे हो। यस सर। अगर मान लीजिए n भी आ जाए, z1 इंटू z2 इंटू z3, अगर कितने भी मल्टीप्लाई में आ जाए तो प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। यस सर, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ zn। क्लियर है। यस सर, ऐसे ही अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ z की पावर n, अगर कोई पावर आ जाए तो जो बच्चे लॉग पढ़े वो तो जानते हैं n आगे आ जाता है, जो नहीं जानते वो आप ध्यान रखें कि जो भी पावर होगी आप उसको आगे कर दिए, n ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z। आप इस तरह से इस पावर को क्या कर देंगे, आगे कर देंगे। कोई प्रॉब्लम किसी को या नहीं है, बताइए। नो सर, सर एक सिक्स्थ प्रॉपर्टी होती है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार ऑलवेज क्या होता है, जीरो। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट प्लस उसके कॉन्जुगेट का आर्गुमेंट का सम हमेशा जीरो होगा। अब आप बोलोगे सर आप इतना कंफर्म कैसे हो। मैं आपको इसका रीजन भी देता हूँ। देखो रीजन क्या दे रहा हूँ मैं आपको, आप पूरा तरह उसको एक्सेप्ट भी करेंगे। अच्छा, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर यहाँ होता है x प्लस आयोटा y, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होता है मुझे बताइए, x माइनस उसका आयोटा y। मिरर हो जाता है सर, मिरर हो जाता है हाँ जी क्या। उसका, सर मिरर हो जाता है वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसका मिरर, देखो बच्चों को याद है, वेरी गुड। तो यानी कि यहाँ अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट नीचे आएगा सीधा सीधा। अब आप एक बात और जानते हैं कि अगर यहाँ कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो उसका कॉन्जुगेट किधर आएगा, नीचे इधर आएगा। यस सर। तो आप एक बात तो आप शायद भूल गए, इधर आर्गुमेंट अल्फा होता है, इधर क्या होता है, माइनस अल्फा होता है, नहीं होता है, बोलो। यस सर। तो आप अल्फा और माइनस अल्फा को ऐड करो दोनों के आर्गुमेंट को, कितना आता है, जीरो आता है, नहीं आता है। यस सर। इधर क्या होता है, पाई माइनस अल्फा होता है, और इधर क्या होता है, माइनस पाई प्लस अल्फा। आप दोनों को ऐड करो, जीरो आता है, नहीं आता है, बोलो। यस रहता है। देखो यानी z अगर अंडर रूट, इसका फायदा क्या है, z अंडर रूट 3 प्लस आयोटा है, z बार क्या हो गया, अंडर रूट 3 माइनस आयोटा। आपने आर्ग्यूमेंट ऑफ z निकाला, आर्ग्यूमेंट ऑफ z आपका जैसे पाई बाई 6 आ गया, तो बेटा अगर ये इसका कॉन्जुगेट है ना तो निकालो मत, डायरेक्ट क्या लिख दो, माइनस पाई बाई 6 लिख दो। समझ गए। तो निकालो मत, डायरेक्ट क्या लिख दो, माइनस पाई बाई 6 लिख दो। क्लियर मेरी बात। यस सर। यस। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। देखिए जैसे मैंने क्वेश्चन एक लिया, z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 1 माइनस आयोटा रूट 3। मैं बोलता हूँ अगर आपसे फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z बोलता हूँ, तो देखो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में डिवाइड में आ रहे हैं, ठीक है, और ये ऊपर वाला नीचे वाले का कॉन्जुगेट है। माइनस हो जाएंगे। यस सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 1 माइनस आयोटा रूट 3। तो ये हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा रूट 3 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 माइनस आयोटा रूट 3।
अब बेटा 1 प्लस आयोटा रूट 3 का आर्गुमेंट निकाल लो, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है बोलो, कौन फर्स्ट क्वाड्रेंट में? Yes, Yes, sir. sir. बोलो तो क्या हो जाएगा, Alpha. इसका आर्गुमेंट क्या हो जाएगा बोलो, अल्फा। अरे यही तो होता है। Yes, sir. Yes, sir. टेन इनवर्स रूट 3 क्या हो गया, 10 पाई बाय 3, तो क्या आ गया, पाई बाय 3 आ गया। तो इसका आर्ग्यूमेंट अगर पाई बाय 3 है, ये इसका कॉन्जुगेट है, इसका पाई बाय 3 है, तो इसका ऑटोमेटिकली क्या होगा, माइनस। Minus pi. समझ रहे हैं ना? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 आपका आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा। 2 by 2 3. pi by 3. बात समझ में आई मेरी, नहीं आई? Yes, Yes, sir. कि अब रैशनलाइज करने वाले चक्कर खत्म हो गए। जैसे देखिए z आपका आ रहा है रूट 3 प्लस आयोटा की पावर 4 आ रहा है। अब मैंने आपके सारे जितने भी चक्कर हैं सब खत्म कर दिए हैं। जैसे रूट 3 प्लस आयोटा की पावर 4 आ रहा है, पहले क्या करते हैं हम, पावर 4 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ा दी है ना, आर्गुमेंट ऑफ z की कोई पावर हो तो पावर क्या हो जाती है, आगे आ जाती है। आगे आ जाती है. ठीक है, तो आर्गुमेंट ऑफ z क्या हो गया, आर्गुमेंट ऑफ रूट 3 प्लस आयोटा पावर 4, तो 4 आ गया 4 आर्गुमेंट ऑफ रूट 3 प्लस आयोटा। अब बेटा रूट 3 प्लस आयोटा का आर्गुमेंट निकालना है, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है ये बता दो। First. फर्स्ट First क्वाड्रेंट। quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा होता है नहीं होता है, Yes, sir. टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। तो टेन इनवर्स 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, 10 pi by. 10 से टेन इनवर्स कट गया तो 4 इंटू पाई बाय 6, आंसर क्या आ जाएगा, 2 पाई बाय 3 आएगा नहीं आएगा बोलो। Yes. yes, चलिए अगला देखिए, अगर z दे दे 1 प्लस आयोटा इंटू, अगर हम लोग बात करें 1 प्लस आयोटा रूट 3, जैसे ये दे दिया, तो मल्टीप्लाई करो या तो फिर निकालो, या फिर आपको अभी अभी पढ़ा दिया गया आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 क्या हो जाता है। Add. Argument Z1 plus argument Z2. बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा रूट 3, तो क्या हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई में आ रहे हैं तो अलग अलग निकाल के ऐड कर दो। अच्छा आर्ग्यूमेंट निकालना आता है ना आपको, बताओ सच्ची बताओ, आता है? इसका हो गया पाई बाय 4, इसका हो गया पाई बाय 3, 12 एलसीएम आ रहा है, तो ये 3 पाई प्लस 4 पाई, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7 पाई बाय 12। बात समझ में आई नहीं आई मेरी, बोलिए। हाँ जी बोलिए। z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा रूट 3। तो देखिए प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z2 क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो है, लिख दिया था मैंने इसका 7 पाई बाय 12 आंसर। अच्छा आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा होगा। 1 प्लस आयोटा रूट 3, ये हो गया आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा रूट 3, ये हो गया आर्ग्यूमेंट ऑफ z। देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा आपको निकालना जानते हो, टेन इनवर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है ना, Yes, sir. y अपॉन एक्स दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है, टेन इनवर्स 1, 1 को हमने देखा 10 पाई बाय 4 होता है, ये रूट 3 क्या होता है, 10 पाई बाय 3 होता है, ये तो पाई बाय 4 बचा, ये पाई बाय 3, एलसीएम लिया तो एलसीएम लेना जानते हैं सब लोग, 3 पाई प्लस 4 पाई क्या आ गया, 7 पाई बाय 12 आपका क्या आ गया आंसर आ गया। क्लियर मेरी बात? सर यहाँ पे tan इनवर्स आएगा, ये यहाँ पे। ये टेन इनवर्स आएगा, ठीक है। चलिए आप लोग समझ चुके हैं, पर ये कॉपी कर लीजिए, फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो ये मैंने आपको सिखा दिया। अब देखिए अगला है, एक छोटा सा टॉपिक है, ये करा देता हूँ मैं।
जो टॉपिक है हमारा वो है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हम लोग कैसे निकालते हैं, यानी अंडर रूट हम लोग कैसे निकालते हैं। एक बड़ी सिंपल सी बात है, जैसे आप रियल नंबर का अंडर रूट निकालते हो तो क्या रियल नंबर आता है नहीं आता, ये बताइए। रियल नंबर आता है? किसी भी Yes, रियल sir. नंबर का आप अंडर रूट निकालोगे तो रियल नंबर ही मिलता है। लेकिन आप किसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हो? कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकाल रहे हो। तो यानी कि जैसे a प्लस आयोटा b है, इसका हम स्क्वायर रूट निकालना चाह रहे हैं। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा नहीं होगा, बताइए, बोलो जी। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना? किसी भी सर एग्जांपल दे दो। बेटा ये इसको तो मैं निकालना ही सिखा रहा हूँ, एग्जाम्पल क्या दूं, प्रोसेस ही बता रहा हूँ ना पूरा। ठीक है, ओके सर। जो सर आपने ऑफलाइन में आज करवाना है मिसलेनियस प्रॉब्लम्स, वो ऑनलाइन में कल परसों में होगा बेटा। ठीक है, ऑनलाइन में नया चैप्टर एक दो दिन बाद स्टार्ट होगा, ऑफलाइन में कल परसों से स्टार्ट हो जाएगा नया चैप्टर। ठीक है, चलिए, x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू अंडर रूट। आप ये निश्चिंत रहिए कि भाई आपका वो होगा नहीं होगा, वो मेरी जिम्मेदारी पे आप छोड़ दीजिए। आपको आप खुद कभी भी आरडी एनसीईआरटी उठा कर देखेंगे, आपको लगेगा कि बहुत आसान चीज है। आप निश्चिंत रहिए उन चीजों को लेकर। ठीक है, x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू ये है। अब देखिए, मैं पहले आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैं प्रोसेस बता रहा हूँ। उसके बाद एक लाइन में आंसर निकालना तो मैंने बताना ही बताना है, वो आप जानते ही हैं मेरी आदत कि कैसे एक लाइन में आंसर आता है। देखिए, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया सबसे पहले। अच्छा, आपको निकालना क्या है? ये निकालना है ना x प्लस आयोटा वाई, क्योंकि अंडर रूट इसी के बराबर तो है, बोलिए। अरे Yes, sir. अंडर रूट इसके बराबर है तो आपको x प्लस आयोटा वाई निकालना है। तो देखिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, x प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी। तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू a प्लस आयोटा बी। तो x स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1 प्लस आयोटा इंटू 2xy इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी। तो यहाँ पर देखिए, रियल रियल के बराबर है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके बराबर आएगा, जरा बताएंगे आप? ए के बराबर, रियल रियल के। और यहाँ पर साहिल, आयोटा का कोफिशिएंट 2xy है, यहाँ पर आयोटा का कोफिशिएंट कितना आ रहा है? बी आ रहा है आपका। B. ठीक है, सिंपल सी बात है, जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होते हैं तो रियल रियल के बराबर होता है और इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर होता है। ठीक है, रियल रियल के बराबर हो जाएगा और इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर हो जाएगा। अब इसमें देखिए, अब ये दो इक्वेशन आपके पास आ गई बच्चे, एक इक्वेशन आपको लिखनी है। ठीक है, इन दोनों का यूज करते हुए वो मैं लिखना सिखा रहा हूँ। वो इक्वेशन क्या होती है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर। आप बोलेंगे सर आपने ये कैसे लिख दिया? पहले मैं बता देता हूँ, ये दोनों बराबर होते हैं बेटा। a माइनस बी का स्क्वायर खोला तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये x4 प्लस y4, ये प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बोलो। अच्छा, Yes, sir. इसको ध्यान से देखो तो क्या आ रहा है? ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आ रहा है नहीं आ रहा है, बताओ? आ रहा है। Yes, sir. तो बेटा ये स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा ना, तो यही तो बचेगा। दोनों बराबर है या नहीं है, बोलो। सर ये कैसे किया आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला? बेटा ये इसको खोल के देखो ना, ए स्क्वायर तो ये मिलेगा, बी स्क्वायर ये 2ab यही तो मिलेगा, इसी का तो स्क्वायर है। नहीं इतनी वैल्यू पुट किया है इसमें शुरुआत में। जब मन ध्यान दो, मैंने इसको ओपन कर दिया a माइनस बी। मैं ये बता रहा हूँ कि ये दोनों बराबर कैसे हैं, मैं ये बता रहा हूँ जब मन दोनों बराबर कैसे हैं। ओके सर। नहीं समझा? ठीक है सर, लग गया पता। हाँ, इसको खोल के मैंने ये बताया कि ये इसके बराबर है, क्योंकि कई बच्चे बोलते सर ये कैसे लिख दिया, तो ये मैंने आपको बताया खोल के। अब इसका बेनिफिट क्या है ना बेटा, बेनिफिट क्या है वो मैं बता रहा हूँ। आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या है, यहाँ दिया हुआ है ए, और 2xy का वैल्यू क्या दिया हुआ है बी। तो ये इक्वेशन बन गई नहीं बन गई आपकी थर्ड इक्वेशन?
ये आपकी थर्ड इक्वेशन बन गई। अब जैसे ही थर्ड इक्वेशन बन गई, आप इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3 को लेके सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से। क्यों कर सकते हैं भाई? अगर दोनों को ऐड करोगे तो वाई स्क्वायर कट जाएगा, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर कट जाएगा, नहीं कटेगा? बोलो। Yes, sir. ठीक है, जैसे ही हो जाएगा आपका, इस तरीके से ये आप एक्स और वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये प्रोसेस एक बार आप कॉपी कर लीजिए बस। सर 1 मिनट पीछे करना, यस, सर पीछे करना है कोई। हाँ देखिए, सर ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 4 आयोटा। जरा ध्यान दें, यानी किसका स्क्वायर रूट निकालना है? 3 + 4 आयोटा का। तो भाई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो x + आयोटा y को मान लिया हमने 3 + 4 आयोटा, यानी हमें x और y का वैल्यू निकालना। दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। स्कूल में जब भी लिखो तो ये स्टेप लिखा करो, इनके मार्क्स होते हैं। कोई नंबर काटने का सोचेगा भी नहीं अगर पूरी स्टेप्स लिखोगे। तो दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो a² + b² + 2ab = 3 + 4 आयोटा। आयोटा स्क्वायर क्या हो गया? -1 प्लस आयोटा इंटू 2xy = 3 + 4 आयोटा। कंपेयर किया तो यहाँ पर रियल रियल के बराबर, वॉइस आ रही है मेरी? Yes, sir. कॉपी किया तो कॉपी तो किया नहीं किसी ने ना? 1 मिनट। अभी शुरू किया था, हम्म, अभी से स्टेटमेंट ही लिखी थी। Yes, sir. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक सेकंड, मैंने एक्चुअली चेंज किया था नेटवर्क, मुझे लगा वाईफाई सही कर गया होगा। एक सेकंड रुकिए, मैंने चेंज कर दिया था नेटवर्क। 1 मिनट। आवाज आ रही है? यस सर। आवाज आ रही है ना? हाँ जी सर. अब नहीं ब्रेक होगा। चलिए देखिए, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 4 आयोटा। तो 3 + 4 आयोटा का स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखिए, स्क्वायर रूट मतलब ये निकालना है, और इसको हमने x + आयोटा y के बराबर मान लिया, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। अब देखिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। ये x + आयोटा y का स्क्वायर, ये हो गया 3 + 4 आयोटा। a² + b² + 2ab = 3 + 4 आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर -1 है, x² - y² प्लस आयोटा इंटू 2xy = 3 + 4 आयोटा। कंपेयर किया तो यहाँ पे रियल पार्ट के बराबर, यानी x² - y² 3 के बराबर, और 2xy किसके बराबर आ रहा है? 4 के बराबर आ रहा है। क्लियर है मेरी बात? Yes, sir. अब एक इक्वेशन मैंने बोला था कि हमको बनानी है, वो इक्वेशन क्या थी? x² + y² = x² - y² का होल स्क्वायर। ये आपको बनानी है। तो यहाँ पे x² + y², तो x² - y² की वैल्यू 3 है, और 2xy की वैल्यू 4 है। तो ये आ गया 9 + 16 25, यानी ये आ जाएगा आपका 5। अब देखो, फर्स्ट और थर्ड को लेके सॉल्व कर लेते हैं, बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। दोनों को ऐड किया, कितना हो जाएगा? 2x² = 8, x क्या आ गया आपका? +-2 आ गया, नहीं आ गया? बोलिए। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 2y² = 2, y² = 1,
यानी y इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 1। तो x इज इक्वल टू आपका प्लस माइनस 2 आ गया और y इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, प्लस माइनस 1 आ गया। अब देखिए हमारा आंसर क्या होना चाहिए, पार्थ x प्लस आयोटा y है ना हमारा आंसर, इसका स्क्वायर रूट तो x प्लस आयोटा y है। अब हमारे सामने समस्या क्या आ रही है कि भाई आपके पास प्रॉब्लम क्या रही, x की दो वैल्यू आ रही है, प्लस का 2 और माइनस का 2, और y की भी दो वैल्यू आ रही है, प्लस का 1 और माइनस का 1। तो अब हमें आंसर लिखना है x प्लस आयोटा। तो कंफ्यूजन ये है कि x का अगर 2 लेता हूँ तो y का 1 लूँ कि माइनस 1 लूँ, और अगर x का माइनस 2 लेता हूँ तो y का 1 लूँ या माइनस 1 लूँ। समझ गए कंफ्यूजन कहाँ है? यस सर। लेकिन इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप इसको ध्यान दीजिए, 2xy इक्वल टू 4 है, तो यानी x इंटू वाई का प्रोडक्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है बताइए। अरे पॉजिटिव है। पॉजिटिव। दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब हो सकता है भाई? एक ही पॉसिबिलिटी है, दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब हो सकता है, या तो दोनों पॉजिटिव हो जाए या फिर दोनों ही क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। यस सर। यस सर। तो यानी अगर मैं x प्लस का 2 लेता हूँ तो डेफिनेटली y को तो प्लस का 1 लेना ही पड़ेगा, दोनों पॉजिटिव लेने यस पड़ेंगे। सर। अगर मैं x को माइनस का 2 लेता हूँ तो y को माइनस 1 लेना ही पड़ेगा। बोलो जी, क्लियर है? तो यस सर। एक तो आ गया 2 प्लस आयोटा, नीचे वाले में से माइनस कॉमन आ रहा है तो माइनस 2 प्लस आयोटा। तो दोनों को अगर साथ में लिख लें तो ऐसा लिख सकते हैं प्लस माइनस 2 प्लस आयोटा। बोलिए यस सर। किसी को कंफ्यूजन कैसे निकाला? नो सर।